दोस्तों, हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण अध्याय 2 का आज पूरी विस्तार से आलोचना करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण कथा अध्याय 2 में इंसान किस प्रकार से यम मार्ग की यात्रा करते हैं, आज उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा पुस्तक है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों, हिंदू धर्म के वेद पुराण में गरुड़ पुराण एक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला है और इसीलिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण की कथा के श्रवण का प्रावधान है। दोस्तों, इस पुराण में मनुष्य को पाप कर्मों से बचने का प्रावधान बताया गया है। दोस्तों, इस गरुड़ पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु को माने जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण अध्याय 2 में वैतरणी नदी और आत्मा का यमलोक गमन के बारे में आखिर क्या वर्णित किया गया है। दोस्तों, जब भगवान विष्णु को गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, हमें यमलोक के बारे में बताएं, जहां पर पापी लोग किस प्रकार से यम मार्ग के अंदर जाते हैं और यह मार्ग किसी प्रकार से दुख प्रदान करता है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि गरुड़, अगर तुम यम मार्ग के बारे में जानोगे तो तुम कांप उठोगे, क्योंकि यह यम मार्ग बहुत ही भयानक होता है। यह यम मार्ग एक ऐसा जगह है जहां पर कोई भी पेड़ नहीं है, जहां पर आत्मा आराम कर सके। अन्न भी वहां पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको भूखा प्यासा ही जाना पड़ेगा और जल का तो वहां पर नामो निशान ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा बाहर वो सूर्य वहां पर तपते हैं, मतलब कि बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर। दोस्तों, इस यम मार्ग के अंदर पापी बहुत बार पीड़ित होता है। कभी ठंडी हवाएं उसको पीड़ित करती हैं, तो कभी उसके पैरों में कांटे चुभते हैं। इसके अलावा रास्ते के अंदर सांप, कुत्ते और बाघ के द्वारा खाया जाता है और भी बहुत अधिक भयंकर पीड़ा होता है। उसके बाद पापी आत्मा असिपत्र वन नामक एक नर्क के अंदर पहुंचती है, जो 2000 योजन दूर बताया गया है। दोस्तों, उसके बाद असिपत्र वन के बारे में वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इसमें कौवों, उल्लुओं, बाघ और सर्प का आतंक मचा हुआ है। यहाँ पर भी जीव बहुत अधिक प्रताड़ित होता है। वह कभी पर्वत से गिरता है, तो कभी कीलों पर चलता है, तो कभी आग में जलता है, कुएं में गिरता है। वह घने अंधकार में गिरता है, कीचड़ में भी गिरता है और जोंकों से भरे कीचड़ में भी वह कई बार गिरकर बहुत अधिक पीड़ित होता है। दोस्तों, इस जगह पर पापी आत्मा को तपी हुई बालू के ऊपर चलना पड़ता है, जहां पर उसे धधकते मार्ग और अंगारों पर चलना होता है। इसके अलावा कहीं कीचड़ बरसता है, तो कहीं रक्त बरसता है, कहीं गर्म जल बरसता है, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत की ऊंची चोटी है, तो कहीं पर कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। दोस्तों, इस मार्ग के अंदर कहीं पर शिलाएं हैं जिन पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो कहीं पर मवाद और रक्त से भरे तालाब हैं। गरुड़ इस मार्ग के बीचों बीच वैतरणी नदी बहती है, जो कि बहुत ही खतरनाक नदी है। यह नदी 100 योजन चौड़ी है। इसके अंदर मवाद और रक्त बहता है। इसके किनारे हड्डियों से बने हुए हैं। इसे देखने मात्र से ही प्राणी कांप जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही भयंकर नदी है और यह दुख पूर्वक पार करने वाली नदी बहुत ही दुर्गम है। इस नदी के अंदर भयंकर घड़ियाल रहते हैं। इनके अलावा कई अन्य भयंकर जीव भी इसके अंदर निवास करते हैं। जब आए हुए पापी को देखकर यह नदी खौलने लगती है, तब वैतरणी नदी के अंदर सुई के समान कीड़े रहते हैं। वृक्ष के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों से भरी है। यह पापी आत्मा को नोचते हैं।
जब पापी आत्मा इसके अंदर गिरती है तो अपने परिजनों को पुकारते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बचाने कोई नहीं आता है। दोस्तों, वैतरणी नदी के अंदर रहने वाले जीव मांसाहारी होते हैं और वो आत्मा को खाते हैं, जिससे पापी जीव बुरी तरह से बिलबिलता हो जाता है। दोस्तों, इस नदी की भयानकता को देखने के बाद बड़े बड़े प्राणी चेतना शून्य हो जाते हैं और इसी नदी के अंदर जीव रक्त का पान करते हैं। और यह नदी बहुत भयंकर गर्जना करने वाली होती है। दोस्तों, जब यम मार्ग पर चलते हुए मंदव बुद्धि प्राणी अपने पुत्र और पौत्रों को पुकारता है और विलाप करता हुआ चलता है, उसके बाद वह सोचता है कि मनुष्य जीवन पुण्य करने के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद भी मैंने पुण्य नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, धर्माचरण नहीं किया, ना ही दान किया, ना कहीं तीर्थ यात्रा की, अब तो अपने गलत कर्मा का फल भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब यमदूत आत्मा को कहते हैं कि तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देवनदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, दूसरों का उपकार नहीं किया है जीव, अब तुमने जो किया है उसी का फल भोगो। तुमने जलविहीन क्षेत्र में तालाब नहीं बनाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 2 में आगे भगवान बताते हैं, इस प्रकार से विलाप करते हुए वह अपने नारी शरीर कहाँ गया उसके बारे में कहता है। और 17 दिन वायु वेग में चलने के बाद 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर के अंदर आता है। यहाँ पर पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत अच्छा दिखने वाला एक वट वृक्ष भी है। दोस्तों, यहाँ पर स्त्री प्रेत को आराम करवाया जाता है। प्रेत अपने पुत्र और पौत्रों के द्वारा दिए गए सुख का स्मरण करने के बाद बहुत अधिक दुखी हो जाता है। तो उसके बाद यमदूत उसे कहते हैं, कहाँ है पौत्र, कहाँ है धन, कहाँ है आपके प्रियजन, है मूढ़, अपने कर्मों का फल भोगता रहे और इसी मार्ग पर चलता रहे। लेकिन उसके बाद जीव को यमदूत कहते हैं कि हे जीव, क्या तुमको पता नहीं था कि तुझे एक ना एक दिन इसी मार्ग पर चलना होगा? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से नहीं सुना था? सुनने के बाद भी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, अब अपने कर्मों का फल भोगता चल। और उसके बाद जीव को मुगदरों से पीटा जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब जीव अपनी पुत्रों के द्वारा दिए गए मासिक पिंड को खाता है और फिर जीव सौरपुर पहुंचता है। यहाँ पर जड़म नामक एक राजा को देखकर जीव बहुत अधिक भयभीत हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए अन्न जल को खाकर जीव इस पुर को पार करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 2 में आगे भगवान बताते हैं, वर्ष पूरा होने के बाद जीव सीताढ़ नामक नगर को पहुंचता है। वहां पर हिम से भी अधिक ठंड पड़ती है, जिससे जीव बहुत अधिक दुखी होता है और अपनी सहायता के लिए देखता है कि उसके कोई बांधव हैं या नहीं। दोस्तों, उसके बाद वर्ष के अंत में वह यमपुरी को पहुंचता है। यहाँ पर वह अपने वायु शरीर को साथ लेकर कष्ट पूर्वक यमपुरी को जाता है। दोस्तों, उसके बाद भगवान कहते हैं, हे गरुड़, मैंने तो आपको यम मार्ग के बारे में विस्तार से बता दिया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 2 में हमने आपको सिर्फ श्लोकों का हिंदी अनुवाद करके बताया है। संस्कृत के श्लोकों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी बुक खरीद कर पढ़ सकते हैं। ये गरुड़ पुराण अध्याय 2 आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।